जय हिंद। मैं नवीन कुमार सिंह, डायरेक्टर प्लेटफॉर्म एजुकेशन सेंटर प्राइवेट लिमिटेड पटना। पटना हाई कोर्ट का भी जस्ट एग्ज़ाम आपका हुआ और कट ऑफ से रिलेटेड बहुत उत्सुकता होती है स्टूडेंट को, जो भी एग्ज़ाम दे के आते हैं, कि आखिर हमारा सिलेक्शन के लायक हम मार्क्स ऑब्टेन कर पाए हैं कि नहीं कर पाए हैं। इसको लेकर के उत्सुकता के लिए कट ऑफ को जनरली देखते हैं और बहुत सारे वीडियोज इधर कल परसों तक में आपकी आ चुकी है कट ऑफ से रिलेटेड, और थोड़ा हम लेट से बनाए हैं। लेट से बनाने के पीछे रीज़न ये होता है कि आपका कट ऑफ बहुत बातों पर निर्भर करता है। पहला तो इस बात पर निर्भर करता है कि नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है, नंबर ऑफ स्टूडेंट टोटल फॉर्म कितने भरे हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट टोटल एग्जाम में अपीयर कितने हुए हैं, रिजल्ट कितना दिया जाना है, क्वेश्चन का लेवल कैसा रहा है, वगैरह वगैरह सारी बातों को मिला करके ही कट ऑफ तय होता है। इसके बाद स्टूडेंट से भी बात करना होता है कि एवरेज स्टूडेंट किस तरह से कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आए हैं, कितना उनका सही हो रहा है। कुछ स्टूडेंट से बात करने के बाद और अच्छे अच्छे स्टूडेंट से बात करने के बाद ही ये तय हो पाता है कि एवरेज बच्चे कितना इसमें अटेम्प्ट किए हैं, कितना उनका सही हो रहा है। तो इस वीडियो में इसी पर हम चर्चा करेंगे और लास्ट में कट ऑफ पर चर्चा करेंगे। तो कट ऑफ से पहले बताने से पहले कुछ बातों को आपको जानना बेहद जरूरी है, जिस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो ये कि टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी आज आपको मालूम है कि 550 है और टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेंट जो फॉर्म भरे हैं 2.25 लाख के करीब भरे हैं, और टोटल नंबर ऑफ अपियरिंग जो हुए हैं स्टूडेंट 80 से 85% स्टूडेंट एग्जाम में अपियर हुए हैं। मान सकते हैं 1.5 लाख के अप्रॉक्स, 2000 ऊपर नीचे आप मान सकते हैं, इतने बच्चे अपियर हुए हैं। और रिजल्ट जो दिया जाना है 10 गुना रिजल्ट दिया जाना है, यानी कि 5500 से 6000 के करीब रिजल्ट दिया जाना है। मान सकते हैं कि 27-28 बच्चों पर एक बच्चों को लिया जाना है पीटी में मेंस के लिए। इसके अलावा आगे हम बढ़ते हैं तो आप पाते हैं कि ये तो सबको पता है कि कितना कितना क्वेश्चन पूछा जाना है। अब जो एक एवरेज स्टूडेंट है वो किस तरह से क्वेश्चन का अटेम्प्ट किए हैं, अच्छे स्टूडेंट किस तरह से क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, ये जानना बेहद ज़रूरी होता है। और आपको एक बात और इसमें गौर करना होगा कि पटना हाई कोर्ट की तुलना हम सिविल कोर्ट से नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पटना हाई कोर्ट के फॉर्म भरने वाले बच्चे एक अलग रेंज के बच्चे थे, क्योंकि इसमें 1200 रुपया पहले तो फॉर्म भरने में लग रहा था। इसलिए स्टूडेंट बड़ी सोच समझ करके फॉर्म भर रहे थे कि इसमें 25 क्वेश्चन इंग्लिश भी है। इंग्लिश के बारे में इसलिए सोच रहे हैं क्योंकि बिहार के संदर्भ में इंग्लिश को लेकर थोड़ा ज़्यादा ही परेशानी होती है, और चूंकि इसका डिस्क्रिप्टिव भी आगे चल करके मेंस होना है और 60% वेटेज वहाँ भी इंग्लिश का है, इस लेकर के बहुत सोच समझ करके स्टूडेंट फॉर्म भरे। और जो भी भरे उसमें 60%, मोर देन 60% बहुत अच्छे स्टूडेंट थे। जब बहुत अच्छे स्टूडेंट एक जगह कलेक्ट हुए हैं तो स्वाभाविक है कि वो कट ऑफ को प्रभावित करेंगे ही करेंगे। हम देखते हैं आगे कि जैसे रीजनिंग में तो क्वेश्चन का लेवल रीजनिंग का थोड़ा डाउन था, इसलिए मैक्सिमम क्वेश्चन सही कर पाए हैं 22 से 24 तक, और रीजनिंग और मैथ मिला के। जीके जीएस में 25 में से 16 से 19 तक सही कर पाए हैं अच्छे स्टूडेंट। इसके अलावा इंग्लिश में 16 से 18 तक सही कर पाए हैं, और हिंदी में 12 से 13 क्वेश्चन तक सही कर पाए हैं, और कंप्यूटर में 7 से 8 क्वेश्चन तक सही कर पाए हैं। इसमें भी इंग्लिश सबसे ज़्यादा डिसाइडिंग है। इंग्लिश जिनका बहुत बेहतर रहा होगा निश्चित रूप से कट ऑफ को वो सबसे ज़्यादा प्रभावित करेंगे, सबसे ज़्यादा उनकी संभावना रहेगी रिजल्ट होने की। अब इसके बाद मेन हम आते हैं कट ऑफ पर। कट ऑफ हम देख रहे हैं, कट ऑफ को मेल और फीमेल में अलग अलग बांटा गया है, क्योंकि पता है कि बिहार के संदर्भ में मेल का अलग कट ऑफ आता है, फीमेल का अलग आता है, फिर कैटेगरी बाय कैटेगरी कट ऑफ अलग आता है। तो इसी में हम देखेंगे यूआर का कट ऑफ के बारे में चर्चा करें तो यूआर का 75 +-2, यानी कि 75 से लेकर 77 तक यूआर का कट ऑफ हम अपने अनुसार दिए हैं। ये थोड़ा स्ट्रिक्ट हो सकता है, लेकिन वास्तविकता यहां पर यही है, इस चीज को ध्यान रखना होगा। और ईडब्ल्यूएस का 71 +-2, एक आध नंबर नीचे भी आपका जा सकता है, लेकिन 71 से 73 आप मान करके चल सकते हैं। मेल का, फीमेल का 65 +-2। इसके अलावा BC1 का 68 +-2, फीमेल का 62 +-2। इसके अलावा BC2 का 73 +-2, फीमेल का 66 +-2। इसके अलावा SC का 66 +-2 और फीमेल का 63 +-2, ST का 68 +-2, फीमेल का 64 +-2। इसके अलावा OH VH जितने भी हैंडीकैप्ड कैटेगरी हैं 70 +-2 और इधर 64 +-2 आपका यही रहना है।
और इसके संदर्भ में चूंकि आपको पता है कि इसके अगले चरण का एग्जाम जो होना है, बहुत ज़्यादा समय आपको नहीं मिल पाएगा। मई के लास्ट तक में इसका रिजल्ट देने की प्रबल संभावना है, और जब रिजल्ट आएगी उसके 15 दिन से महीने दिन के अंदर में आपका एग्जाम हो जाएगा। तो 1.5 से 2 महीने के अंदर में आपका एग्जाम हो जाना है, और सिलेबस जिस अनुसार है आपको मेहनत तो करना पड़ेगा। एक तो सिलेबस में थोड़ा बदलाव भी हुआ है। बदलाव ये हुआ है कि एक तो डिस्क्रिप्टिव सिलेबस है, लेकिन इसमें आपका ग्रामर सेक्शन भी ऐड कर दिया गया है। इसलिए पीटी में जो आप पढ़ाई किए होंगे वो आपका मेंस में भी काम करेगा, उसका भी रिवीजन आपका कंटिन्यू रखना है। लेकिन मेन मुख्यतया इसमें आप लेटर राइटिंग, प्रेसिस है, लेटर है, इसके अलावा ऐसे है, वगैरह वगैरह जो भी इसका सिलेबस है, सिलेबस के अकॉर्डिंग एक प्लेटफॉर्म में स्पेशल बैच भी इसका स्टार्ट हो रहा है, जो कि प्लेटफॉर्म के सबसे अनुभवी टीचर इसको पढ़ाएंगे। इसमें 2 टीचर हैं, एक हिंदी के शुक्ला सर और इंग्लिश के एसपी सिंह सर। दोनों को 20+ ईयर का, 20 से 25 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है। बहुत अनुभवी टीचर हैं, खास करके डिस्क्रिप्टिव टाइप में बहुत इनका बेहतर सब दिन से रिजल्ट रहा है। तो इसी लेकर के दोनों अनुभवी सर को इस बैच में लगाया जा रहा है। और ये बैच 5 मई से आपका प्रारंभ होगा। शाम में इसका 5 बजे से 7 बजे टाइमिंग है, जिसका फी आपका 499 रुपया मात्र है। इंग्लिश और हिंदी दोनों मिला करके। और इंडिविजुअल पेपर इंग्लिश अथवा हिंदी करना चाहते हैं 299 ईच फी लगना है। इसके लिए आपको प्ले स्टोर में जाकर द प्लेटफॉर्म ऐप को डाउनलोड करके वहां रजिस्टर्ड हो जाना पड़ेगा। वहां पटना हाईकोर्ट मेंस बैच सर्च कीजिएगा, आपको मिल जाएगा, और उसको बाय करके 5 मई से इस बैच को आप कंटिन्यू कर सकते हैं। चलिए, धन्यवाद। अच्छे से आप पढ़ाई करते रहिए, मन से पढ़ाई करते रहिए, निश्चित रूप से आप रिजल्ट का होप कर सकते हैं। धन्यवाद।